नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तनाया गडकरी, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत निगाह बनाकर रखती हैं सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर, और हमारे साथ मनीष चौधरी जुड़े हुए हैं। मुद्दा है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स का। काफ़ी सारी अच्छी मूवीज़ को पुरस्कारित किया गया है, कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली अवार्ड दिया गया है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं तनाया से स्ट्रेट अवे जंप करूँगी। तनाया, जो सबसे कंट्रोवर्शियल आया हुआ है एंड जिसको इस वक़्त राइट विंग, लेफ्ट विंग दोनों ही उठा रहे हैं, उस पर मैं चाहूँगी कि आप टिप्पणी भी करें। पर लेट्स फर्स्ट सी कि किसको किस-किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला हुआ है, सो दैट वी नो। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल, बेस्ट हिंदी फिल्म कत्थल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, बेस्ट एक्टर एंड हियर द कंट्रोवर्सी बिगिंस, शाहरुख खान जवान के लिए, विक्रांत मासी 12th फेल के लिए। देन बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल नानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट पॉपुलर फिल्म होलसम एंटरटेनमेंट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो कौन सी एंटरटेनमेंट थी। Best direction, Sudipto Sen. The controversy has begun and Kerala Chief Minister has jumped into it. The Kerala story. Supporting actresses Vijay Raghavan and Mahut Patti, Urvashi, Janki Bodiwala, and technical awards, music editing, etc. To Animal, Sam Bahadur and the Kerala story. Will jump into Shahrukh Khan. Shahrukh Khan की इसमें एक्टिंग कौन सी इतनी अच्छी थी जिसको लेकर अवार्ड मिला हुआ है? तान्या, आई वुड लाइक टू बिगिन विद यू प्लीज। जी। अ, आपने सबसे कठिन सवाल मुझे से शुरू किया। देखिए, कई बार जो अवार्ड्स होते हैं वो एक्टिंग की बजाय उनका जो प्रीवियस जो भी हिस्ट्री रही है किसी एक्टर की, उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको लेके, या फिर किस तरह से उनका प्रभाव है हमारे लोगों पर, और उसको किस तरह से आगे यूटिलाइज किया जा सकता है देश के लिए, या फिर जो व्यूज ऐसे जो आने चाहिए, नई पीढ़ी को जानने चाहिए उसमें उस एक्टर का। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं, क्रिटिक्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्टर को का हमने उसके अगेंस्ट बोल दिया तो दुनिया अगेंस्ट हो गई। ऐसा नहीं है। अभी भी शाहरुख खान की जो इम्पैक्ट है वो जो हमारी फीमेल जो दर्शक हैं उनमें बहुत ज्यादा है। तो तो ये इस तरह का जो चीज है ना, ये अवार्ड्स वगैरह, ये उन चीजों को देखकर भी दिए जाते हैं। सो नेशनल अवार्ड, और ये शायद इनका पहला सम्मान है, नेशनल अवार्ड इनको पहली बार मिला है। अभी तक कई सारे अवार्ड्स मिले इनको, इंटरनेशनल एक तरह से चेहरा बन चुके हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन अभी तक इनको अवार्ड, नेशनल अवार्ड नहीं मिला था। और ये मुझे लगता है आगे सरकार इनके इम्पैक्ट को किस तरह से हमारी भारत की स्टोरी टेलिंग के लिए यूज कर सकती है, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। मनीष, आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान को क्यों अवार्ड दिया गया? 33 इयर्स ऑफ हिज करियर विद हिट्स लाइक डीडीएलजे एंड मेनी अदर्स, ही हैज हैड अ लिस्ट ऑफ हिट मूवीज। तो इनको 33 साल बाद अवार्ड दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आफ्टर ऑल एम क्या कर रही है? मैंने सुना है, जो मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई है, दुबई में बहुत चीजें चल रही हैं जिसमें इनका काफी इन्फ्लुएंस हो सकता है। रिमेंबर, तीनों खान की ना ज्योग्राफी बड़ी स्ट्रेंजली डिवाइडेड है। शाहरुख खान की जो पहुंच है वो दुबई में है, और दुबई के अलावा दुबई कॉमन है शाहरुख खान के लिए, सलमान खान के लिए और आमिर खान के लिए। बट ही इज वेरी वेल नोन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर हिज चॉकलेटी बॉय इमेज, जैसे कनाडा, यूरोप एंड यूएसए। मिडिल ईस्ट में अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो उसमें सलमान खान का ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है। अगर हम बात करें चाइना की, देखिए ना, दंगल मूवी वहां पर करोड़ों रुपए कमा कर आई थी, तो वहां पे आमिर आमिर, खान। ऐसा लगता है जैसे ज्योग्राफी बैठ के तीनों बैठे हों किसी दिन रात को गपशप में, चोरी चोरी, और वहां पे उन्होंने कहा, देख भाई, तू ये वाली टेरिटरी ले ले, मैं ये वाली टेरिटरी लूंगा, और तो ये वाली टेरिटरी ले लेंगे। Why is he being given the award? जी मनीष। थैंक यू गायत्री जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मुझे फाइल्स बना था, उसको भी अगर दिखाऊं तो ये हमेशा क्या लगता है कि नहीं, ऐसा है यहाँ पर कि बॉलीवुड में एक सेलेक्टिव लोग हैं जो इनके फेवर में, इनके लिए काम करते हैं, और उसको इग्नोर करना है उस नैरेटिव को। अब उस चीज को यहाँ पर ये जो सरकार है एक अलग नजरिए से या अलग तरीके से उसको अप्रोच करना चालू किया, जो कि मुझे पिछले 3-4 साल में इसका एग्जाम्पल दिखा है। और जो प्रॉब्लम राइट विंग का था, वो प्रॉब्लम अब ये लोग जो लेफ्ट विंग है
या जो लिबरल विंग है, मैं बोलूंगा लेफ्ट से ज्यादा वो लिबरल विंग है, उसके लिए वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो ये है गायत्री जी, अगर आप देखेंगे तो वहां पर पहले एक दिलजीत दोसांझ का बहुत बड़ा नाम आया था कि खालिस्तान और इस आंदोलन से जुड़े हुए उस टाइप के सेंटीमेंट, उस टाइप के विचारों को वो प्रोपोगेट कर रहे थे। उनसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वहां पे प्रधानमंत्री जी मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिएक्ट कौन करता है? तो जो लोग पहले दिलजीत दोसांझ को एक बहुत बड़ा खालिस्तान आंदोलन का चेहरा बनाए हुए थे, वो लोग अब दिलजीत दोसांझ के अगेंस्ट रिएक्ट करना चालू करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा एक उन्होंने बहुत बार अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिले हैं वो बॉलीवुड के लोगों से, इंक्लूडिंग जो मोस्ट रिसेंट जो न्यूज में आया था, जहां पे सारे कपूर एंड खान्स एंड ऑल, जो कि काफी एलीट ग्रुप थे बॉलीवुड के, उनके साथ वो मिलते हैं। और वहां पे उसके बाद जो सबके सुर वहां पे बदले हुए नजर आते हैं, उसमें इंक्लूडिंग द पीपल हु यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ एंटी इंडिया या एंटी इंडियन कल्चर के ऊपर जो मूवीज बनाते थे, वो लोग भी आपको दिखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और इंडिया के बारे में भी अच्छा बोलना चालू किए हैं। ये एक शिफ्ट था, और जो लोग इस चीज को पहले उनको अपना चेहरा बना के रखे हुए थे, लेफ्ट लिबरल गैंग्स, उनको अब रिएक्ट करने का वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। शाहरुख खान नो डाउट लास्ट 30 साल में सबसे डोमिनेंट फेस रहे हैं भारतीय सिनेमा का, और पर्टिकुलरली चाहे नॉट जस्ट इन इंडिया, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम इंडिया। अब वहां पर शाहरुख खान के पास 8 या 9 फिल्म फेयर अवार्ड हैं, लॉट ऑफ अवार्ड्स बहुत सारे देशों से है। यहाँ पे एक चीज क्या चेंज हो रहा है गायत्री जी, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये इंडिकेशन जा रहा है कि इट्स नॉट दी मोदी गवर्नमेंट जो किसी पर्टिकुलर नेता या अभिनेता या डायरेक्टर को, सॉरी अभिनेता या डायरेक्टर को वो फेवरेट बना रही है। यहाँ पे एक वो जवान जो मूवी था, वो काइंड ऑफ उसमें एक आर्मी के सोल्जर का वो रोल प्ले करते हैं, और वहां पे उनको अवार्ड दिया गया। अब इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो पहले आरोप लगता था एक्सक्लूसिविटी का, कि आप किसी सर्टेन डायरेक्टर, सर्टेन एक्टर को आप बस एक चेहरा बनाना चाह रहे हैं, बॉलीवुड इज डिसकनेक्टेड, और बॉलीवुड वो मूवीज बनाती जा रही थी, और राइट विंग उस पर एग्रेसिवली रिएक्ट करते थे, और लिबरल्स जो थे शांतिपूर्वक वहां पे काम अपना करवाते जा रहे थे। वो डायरेक्ट इस गेम को होता है ना 180 डिग्री पलट देना। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल, शाहरुख खान को आप जैसे आप अवार्ड देते हैं, वैसे भी कहा जाता है कि जो दूसरे खान है सलमान खान, सलीम खान के साथ बीजेपी का मोर और लेस वो थोड़ा पॉजिटिव रिलेशंस रहा है, बहुत बार ऐसा भी न्यूज आया कि शायद उनको राज्यसभा में भेज दिया जाए एंड ऑल। और एक जो तीसरे खान है उनका एर्डोगन के साथ और काफी सारा अलग अलग टाइम पे वीडियोस आए, वो अनसेफ भी फील कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप शाहरुख खान को यहाँ पर आप अवार्ड दे रहे हो, डेफिनेटली वो जो शाहरुख खान का जो पूरा कैंप है उसमें एक ड्रामेटिक शिफ्ट होगा। नाउ ही कैन नॉट गो एंड ओपनली क्रिटिसाइज कि मुझे इस गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। रादर जो शाहरुख खान का इन जनरल जो उनका फैन फॉलोइंग जो रीच आउट है या जो उनका मैसेज देने का तरीका है, देयर वुड बी अ चेंज। और दूसरा चीज जो बहुत बड़ा चल रहा है गायत्री, जिसके ऊपर आपने जो टच किया कि यूएई, सो अभी जिस तरीके का अमेरिका में माहौल है या अलग अलग देशों में माहौल है, उसके बाद वहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है उसके लिए बीच में यूएई नॉट जस्ट हमारे फ्लाइट का यूएस आने जाने का स्टॉपेज है, ये हमारे जो एनआरआईज मूव करेंगे उनका भी बहुत बड़ा स्टॉपेज होने वाला है। और रिसेंटली एक और चीज हुआ है, यूएई के जो सुल्तान है जो उस वहां के, वो उसके और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बात हुई। वो बात का बहुत एक छोटा सा एग्जर्ट बाहर आया था कि दोनों ने कहा कि हम जो पारस्परिक संबंध है उसको अच्छा करेंगे एंड ऑल। बस उसका एक ब्रॉडर इम्प्लीकेशन है कि जब वो अच्छा कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना ऑल ऑफ ए सडन, बहुत सारे दिनों से हमारा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध है, फिर क्यों बात हुई ऐसा। तो ये जो भी बहुत सारा चीज इंडिया यूएस के बीच में चल रहा है, उसके लिए यूएई सिर्फ फ्लाइट का वो रिफ्यूलिंग स्टॉपेज नहीं बनेगा, ये एक वहां से जो एक मास मूवमेंट होने वाला है उसमें भी यूएई बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और इंडिया और यूएई के बीच में और जितने भी अलग अलग टाइप के रिलेशंस हैं उसको अभी स्ट्रॉन्ग करने का, उसमें एक और नए डायरेक्शन ऐड करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड शाहरुख खान नो डाउट ही इज लाइक, मतलब वो यूएई में वो एज अ प्रीमियम या उनके सबसे प्रीमियर जो सिटीजन है उसके रूप में शाहरुख खान को वहां ट्रीट किया जाता है। ही इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। और आप देखिए कि जब ये यूएई और प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात होता है, उसी के बाद शाहरुख खान का नाम अनाउंस होता है बेस्ट एक्टर के रोल के लिए। ये कोई ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज बीन लाइंड अप, और ये उसका आउटकम है। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन टाइम या रिएक्टिव मेजर है ऑफ दिस गवर्नमेंट,
दिस इज मच मोर ऑफ एन प्रोएक्टिव मेजर्ड मेजर है, जहां पे पहले जो तरीका था राइट विंग जनरली वो इमोशनल होकर के हाइपर होकर के चीजों को डील करते थे, देयर इज मोर स्ट्रेटेजिक वे ऑफ डीलिंग जी। दैट एंड चेंजिंग द तन्या, नैरेटिव। तनाया, हाउ मच डू यू एग्री विद मनीष जी? मनीष जी जो हाँ। कह रहे हैं कि क्लीन अप ऑफ द बेटिंग कबाल एंड द क्लिफ्टन कबाल बेस्ड इन दुबई, तो क्या जी हाँ, आपको? बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करती हूँ इनसे। इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत सूक्ष्म जो चीज बताई है कि मिडिल ईस्ट में जो भारत के रिलेशंस है, और मिडिल ईस्ट पर शाहरुख खान का प्रभाव बहुत ज्यादा माना जा सकता है। और इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, देखिए, हम वर्ल्ड नैरेटिव्स को हम कंट्रोल वर्ल्ड नैरेटिव अलग अलग तरह से कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन हम उन्हें क्या नैरेटिव देते हैं? बेसिकली एक ऐसे एक्टर जिन्हें कि भारत के फिल्म इंडस्ट्री का फेस माना जाता है, और वर्ल्ड मीडिया इस तरह से उसको पोर्ट्रे कई बार कर चुका है कि ये मुस्लिम होने की वजह से या पर्टिकुलर एक रिलीजन से होने की वजह से शायद इनको नेशनल अवार्ड नहीं दिया गया कभी, या इस तरह की चीजें। तो ये जो नैरेटिव्स हैं उनका टोटल काउंटर होता है इस अवार्ड से। और इसको जब भी हम देखें इंटरनेशनल रिलेशंस के उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्मों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखेंगे मोदी गवर्नमेंट ने अभी वेव्स जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट किया था, ये अपनी तरह का पहला और इतना बड़ा था। ये क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि आने वाला जो भी समय है ये विजुअल्स का ही है, ये फिल्म्स का है, ये एंटरटेनमेंट का है। और एंटरटेनमेंट के जरिए लोगों को किस तरह से पूरी पूरी कंट्री की जनता को अ, राह पर भी लाया जा सकता है और गुमराह भी किया जा सकता है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं इनको मोदी जी समझते हैं, इसलिए वो बार बार फिल्म्स वगैरह को, वरना कई बार देखा जाता है कि फिल्म्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया मान लिया जाता है, लेकिन फिल्म्स के जरिए कई देशों में हमने देखा है कि बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए गए। तो ऐसे समय में नैरेटिव्स को जो लोग सेट कर रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए भी हमें कुछ ऐसे फेसेस चाहिए जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है ये इंटरनेशनली इम्पैक्ट करने वाला फेस है। तो इन्होंने जो कहा उसको बहुत अब अच्छे से इसके बाद शाहरुख खान ये नहीं कह पाएंगे कि मोदी गवर्नमेंट बहुत ही बुरी गवर्नमेंट है या बहुत हमारे हाँ, बॉलीवुड का ध्यान नहीं रख रही है। और या कपूर फैमिली के साथ दिलजीत दिलसोंज के साथ ही इज बीन ट्राइंग हार्ड टू गेट द बॉलीवुड बैक इनटू द गेम। नोएडा फिल्म इंडस्ट्री जी में भी ऑलरेडी बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। बट एक और फिल्म है जिसको लेके अब संग्राम, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट जो है वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, एंड दैट मूवी इज द केरला फाइल्स। क्योंकि अभी while we talk, चलिए। Kerala, the Kerala stories national award win insult to noble tradition of Indian cinema. केरला सीएम पिनाराई विजयन, जो कि जिनको भारत के ऊपर विश्वास नहीं है, वो जा रहे हैं अमेरिका भी अपना इलाज करवाने। आई थिंक कल परसों उनकी फ्लाइट है। मतलब वी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू मेडिकल, एंड आई से इट बिकॉज आई हैव सीन इट। अफ्रीका में तो इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है, अमेरिका में वो डॉलर्स का बिल आने से डर लगता है, और जब भारत आते हैं तो भारत की बात ही अलग है। बट इनको पसंद आता है हमेशा अमेरिका। ये अमेरिका इलाज करवाने जा रहे हैं या कुछ गुपचुप मीटिंग करने जा रहे हैं, वो बाद में कवर करेंगे। बट आई विल स्टार्ट विद यू, तनाया। ही या इज सेइंग इट्स एन इंसल्ट टू द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सिनेमा। जी। हम्म। देखिए, आपने इलाज की बात की, पहले उसी पर आ जाते हैं कि जो लोग सो कॉल्ड कम्युनिज्म या इस तरह की चीजों को ही सामने रखकर आगे चलते रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स में, वो एक सो कॉल्ड पूंजीवादी देश में ही अपना इलाज कराने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं किस तरह के दोगले किस्म के लोग हो सकते हैं। किसी सीएम को नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने अंतरात्मा की आवाज कभी तो सुननी चाहिए। हजारों लड़कियां इस देश में हर साल गायब हो रही हैं, लव जिहाद की भेंट चढ़ रही हैं। और आ, इस पर तो चर्च ने भी, केरला के चर्च ने भी बहुत इस चीज को प्रेज किया था कि इस फिल्म में किस तरह से उस चीज की सच्चाई दिखाई गई। तो आपने एक जो सच्ची समस्या है उस पर बात करने की बजाय आपने फिल्म को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज वो आपकी सच्चाई दिखा रही थी, जस्ट बिकॉज वो ऐसा सच जिसको कोई सुनने को तैयार नहीं था उसको उघाड़ के दिखा रही है, आप उसको वोट बैंक। क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो
ठीक है, वोट बैंक का है, उनका जो भी है चलता है, लेकिन ये फिल्म मुझे लगता है कि हम लोगों ने बजाय कि इसको क्यों दिया अवार्ड, उसको क्यों दिया, कि बजाय यदि हमें एक मौका मिला है कि हाँ केरला स्टोरी को अवार्ड मिला है, हम उसको फिर से बातों में लेके आए, सामने लेके आए, फिर से हमारी जो यंग जनरेशन है उनको दिखाए कि देखिए इस तरह की चीजें होती है। आतंकवाद में हमारे भोली भाली मासूम लड़कियों का यूज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, ये भी हमारा है ना। हम सिर्फ विवाद क्यों करते रहे, इसको क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया। जिन्हें दिया But है, he has जो done, अच्छी yes, फिल्म he है, has done उनको a भी तो सामने fantastic. लाओ। इनफैक्ट सुदीप्तो सेन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। वो जब देखते हैं तो एब्सोल्युटली, रोंगटे खड़े हो जाते थे एब्सोल्युटली। ट्रेलर। और वो सब कुछ मनीष, सच है। बिल्कुल सच है। मनीष एंड तनाया, मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जब ये केरला फाइल्स के ऊपर इनको इतनी मिर्ची लग रही है, अगर कहीं चंगूर बाबा जी के ऊपर मूवी बना दी तो वो जो जाकिर नायक से भेजे हुए पैसों का इस्तेमाल करके 70% और 80% ऑफ द गर्ल्स दैट ही इज कन्वर्टेड आर इन द रेंज ऑफ 20 to 30, और सारी हिंदू लड़कियां हैं, राइट? जो बाबा जी अभी जिनको अभी अच्छे से हम्म। सबक सिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जब ऐसी मूवी आएगी तब भी कहेंगे कि ये झूठ है। बल्कि पेपर्स के ऊपर एनआईए ने, आईबी ने, सबने एस्टैब्लिश कर दिया दैट मनी वाज बीइंग सेंट बाय जाकिर नायक एंड अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज फॉर कन्वर्जन ऑफ गर्ल्स। इसको कैसे डिनाई करेंगे ये? जी। देखिए गायत्री जी, सबसे पहले जो मैं एक जो स्टेटमेंट अभी आपने केरला के सीएम का दिखाया, उनका स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। इन फर्स्ट हाफ में बता रहा हूँ क्या, जो उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशन का अपमान है, बिल्कुल ट्रेडिशन ऐसा ही था कि जो लेफ्ट लिबरल एजेंडा को जो फिल्म प्रमोट करेगा उसी को सिर्फ हम अच्छा फिल्म मानेंगे, जो उसके विरोध में निकालेगा उस फिल्म को हम बुरा फिल्म मानेंगे। ट्रेडिशन बिल्कुल यही था, आज तक ऐसा ही होता रहा था। जिस भी मूवी में आपने हिंदू का अपमान दिखा दिया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान दिखा दिया, भारत का सनातन जो कल्चर है उसका अपमान दिखा दिया, वो सारी जो फिल्म थी वो अच्छी फिल्म थी। और उसके अगेंस्ट में कभी कुछ आ गई तो उस सारे फिल्म पे बवाल काटना है। ट्रेडिशन यही था, इसलिए उनका फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। डेफिनेटली देयर इज अ शिफ्ट। जब कश्मीर फाइल्स आया या जब केरला फाइल्स, ऐसे स्टोरीज को दिखाने का किसी में हिम्मत ही नहीं था। आज से पहले, इस सरकार के आने से पहले इस तरह की कितनी मूवी बनी थी, एक भी नहीं। शायद कोई बनी होगी, वो फिल्म ऐसे ही बंद होकर के कहीं बन के बंद होकर के रखी हुई थी। तो देर इज अ चेंज। और उसमें दूसरा पार्ट इस चीज के ऊपर मैं बोलूंगा कि इनको मिर्च, जब ये इस टाइप के जो चंगुल बाबा एंड जो ये भी एग्जांपल, वो सिमिलर लाइंस पे ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल वहां चल रहा है उसी के ऊपर। तो जब वो उस पे बनेगा तो सोचिए वो कितना बड़ा ग्रुप होगा जो उस पे लगा हुआ होगा, जो 500 करोड़ वहां डाल सकते हैं उस कन्वर्जन रैकेट के लिए। तो और कितना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो कि ये बाहर और ये चीज नहीं निकले। और वो पूरा जो टूल किट है, वो टूल किट डिजाइन ही ऐसा होता है कि यू विल हैव टू फाइंड द पीपल इन पावर थ्रू डिफरेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल पावर, अलग अलग तरीके से जो पावर बिल्ड कर सकते हैं उसके थ्रू आप उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। जैसे अभी तना जी ने कहा कि नैरेटिव बिल्डिंग जो है उसके लिए सिनेमा से लेकर के, सिनेमा बहुत बड़ा टूल है। और इस तरीके के जो भी बड़े पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो आपको कि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हो, चाहे वो मीडिया पर्सनालिटीज हो, मीडिया हाउसेज हो, अलग तरीके से, तो वो अनलीज करेंगे हर चीज को। और वो बहुत बड़ा, क्योंकि जो चंगुर बाबा डेफिनेटली उस पर निकल के आना चाहिए। क्योंकि वो जो चल रहा है वो मुझे लग रहा है कि हम एक अभी एक चंगुर बाबा पकड़ा गया है, ऐसा कम से कम हर एक स्टेट में 2-4 चंगुर बाबा चल रहा होगा। डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर बाकी बाकी उसको फॉलो करते हैं, वही वो चीज यहाँ भी हुआ है। मुझे लग रहा है कि हर एक स्टेट को इस चीज में देखना चाहिए कि क्या उनके स्टेट में भी इस तरीके का रैकेट चल रहा है क्या। क्योंकि वो 500 करोड़ कुछ नहीं है, वो जो जिस स्केल पे वो चलते हैं वहां पे उनके पास आराम से 50,000 1 लाख करोड़ का फंड हो सकता है इस चीज के लिए। अब देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल, जब ये नैरेटिव का जब जहां तक बात आता है, ये मीडिया में जिस तरीके से जब जरूरत हो अपने सहूलियत के हिसाब से भारत के अगेंस्ट कोई भी प्लांट कर दो स्टोरी। प्लांट करने के लिए अगर आप सोर्स देखेंगे, वो कौन से जो वहां से मिडिल ईस्ट से कुछ बड़े बड़े चैनल्स ऑपरेट हो रहे हैं, वो कहाँ से उस पैसे का उगाही होगा, कहाँ भेजा जाएगा। अगेन वो जो कुछ देश हैं जो वहां पे इस चीज का ब्रोकरिंग, वहां पे पैसा आएगा और उसको फिर अलग अलग बाबा यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। और इस तरीके के अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, वहां पे उनका काम है कि इसके अगेंस्ट आप ऐसे बिल्डअप क्रिएट करो कि ये पूरा का पूरा भारतीय जो अभी तक इतिहास रहा है सिनेमा का उसके अगेंस्ट में है, बिल्कुल अगेंस्ट में है।
इससे पहले तक तो आपने वैसे सारी मूवी को आपने बहुत बड़ा मूवी बनाया, उसके स्टार को स्टार बनाया। जी, तनाया एक बात बड़ी अच्छी हुई है ड्यूरिंग दिस टाइम, खुशी है और गम है, कभी खुशी कभी गम वाले स्टाइल में। मेघना गुलजार को बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज सैम बहादुर को मिला है। नाउ खुशी इस बात की है कि सैम बहादुर जी की मूवी को मिला है और दुख इस बात का है कि मेघना गुलजार को मिला है। इस मूवी में जी हाँ। सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाया जाता है जिससे वो वाहवाही ले लें, पर कांग्रेस वाले पार्ट को दबाया जाता है। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट। जी। जी हाँ, बिल्कुल खुशी की भी बात है कि एक ऐसी पर्सनालिटी पर फिल्म बनी और उसको यहाँ अवार्ड मिला है। लेकिन वो फिल्म क्या थी? उन्होंने सैम मानेकशॉ जो हमारे फील्ड मार्शल रहे हैं, उनकी ब्रेवरी का 1% भी कवर नहीं किया है इस फिल्म में। ना उनके जीवन का कुछ भी मुझे लगता है वो एक तरह से खाना पूर्ति की तरह से फिल्म थी। और मेघना जी का एक उनकी हिस्ट्री रही है, जैसे राजी भी कई लोगों को बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने देखा कि उसमें उसको फिल्माइज इस तरह से किया गया था कि जो आपने हमारा आपने वो जो मूवी देखी दुश्मन कंट्री है? है उस वो उसको लेकर कुछ सिंपैथी की तरह से, मतलब ऐसा लगने लग जाता है कि अरे हम कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ, जबकि मामला बिल्कुल उल्टा है। और जिस बुक पर ये मूवी बनी थी इनकी राजी भी, उस बुक में बिल्कुल उल्टी चीज थी, इन्होंने उल्टी तरह से दिखाई। और सैम बहादुर में भी हरविंदर इसी तरह हरिंदर का। जी हाँ, आप देखिए हरिंदर यहाँ जी मेरे पाकिस्तानी शो पर आ जनरल कर जो है, इस मूवी में जो पाकिस्तानी जनरल है जो बाद में वहां के सर्वे सर्वा बन जाते हैं, उनको इतना ज्यादा इमोशनल दिखाया है और वो इस तरह से दिखाया कि जैसे वो भारत पाकिस्तान के अलग अलग होने से वही बहुत ज्यादा दुखी थे, जबकि असल में ऐसी बात नहीं है। भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में जितने भी जर्नल्स पाकिस्तान के रहे हैं, उनका जितना बड़ा रोल रहा है, जो टेररिज्म फैलाने में रोल रहा है, इस सब को इस मूवी ने डाइल्यूट कर दिया। हरिंदर सिक्का जी की बुक थी जिसके ऊपर राजी मूवी बनी थी और जी हाँ। मेरे शो पर वो आए थे और वो शो बहुत वायरल अच्छा। गया था। किस तरीके से मेघना गुलजार और उनके फादर गुलजार जी ने इंट्रोड्यूस कराया और मेघना गुलजार ने अंकल अंकल बहुत प्यारे अंकल, सड्डे अंकल, वड्डे अंकल करके उन्होंने बेवकूफ बनाया। एंड द वे दे ओके। पोर्ट्रेड द मूवी 180 डिग्रीज स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, सो ही वाज वेरी वेरी जी हाँ, अपसेट। हरिंदर सिक्का जी ने मुझे इस पे घर कई जाना है, घंटे वो मुझे घर जाना है, इट वाज लाइक मुझे कि जैसे भारत हाँ, ने कुछ बहुत बुरा काम किया हो। असल बात पूरा बिल्कुल उल्टी थी, सच्चाई उल्टी थी। बिल्कुल उलट थी। और लास्ट में वो जो डिप्रेशन वाला दिखाया कि वो कुर्सी के ऊपर हम्म। इस तरीके से आलिया भट्ट बैठी हुई है। सो आई वाज़ आल्सो वंडरिंग, और तब हरिंदर सिक्का जी के साथ मेरी जब बात हुई थी उसपे तब उन्होंने खोल के रख दिए थे उनकी सारी बातें। और सैम मानेकशॉ पे भी ही इज़ द वन हू हैज़ थ्रोन द मेजर लाइट। अ मनीष जी आप भी शायद इसमें ऐड करेंगे, मैंने ये मूवी देखी नहीं है, नीदर डू आई अटेंड टू। द रीज़न बीइंग आई विल रीड द बुक बट नॉट द मूवी, स्पेशली बिकॉज़ दैट मनी गोज़ टू मेघना गुलजार। तो मैंने वो मूवी देखी नहीं, आई मेड इट अ पॉइंट। जहाँ पर इंदिरा गांधी फोर्सेस सैम मानेकशॉ to fight the Pakistanis during monsoon, and he says, "I'm not going to do it." And he says, "Baby, I'm not going to do it." वो baby word पे she took an offense, and it is very common in military parlance इस तरीके की बातें शब्द इस्तेमाल कई बार हो जाते हैं, but forget it, वो कहा जाता है, maybe that was not the reality, but पाकिस्तान को हराने का जो उनको दुख, दर्द, प्रताड़ना, परेशानियाँ दी गई कि वो मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, तब तक उनको पेंशन नहीं दी गई। उनको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाए गए। A decorated officer who should have been the national hero was reduced to one room. 3 से 4 जो मेजर विनर्स थे ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर व्हेन बांग्लादेश वाज क्रिएटेड, दे वर ऑल पनिश्ड। वन ऑफ देम वेंट एंड शुक हैंड्स विद भिंद्रेवाला, एंड भिंद्रेवाला उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। लोगों को ये नहीं पता है। यहाँ तक कहा जाता है, सोशल मीडिया हैंडल्स और काफ़ी जो हिस्ट्री रिसर्चर्स हैं, वो ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी वांटेड टू गिव अवे द वेस्टर्न पार्ट, कि पाकिस्तान उधर जीत गया, बांग्लादेश इधर बन गया, सबकी विन-विन हो गई। पर जो वेस्टर्न सेक्टर्स पे हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे, दे डिसाइडेड नॉट टू गो विद हर। दे स्टॉप्ड रिसीविंग हर कॉल्स। ये बातें जब भारत के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स खुलेंगी, जो कि भारत में बहुत कम होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएस, अमेरिका, यूरोप में 10 साल के बाद कोई भी पेपर्स को बाहर पब्लिक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। नाउ
किसने जाकर उनको पेंशन दी थी? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। एप्लीकेशन का नाम और देखा। ये पार्ट मूवी में नहीं दिखाया गया है, डेलिबरेटली ओमिट किया गया है। सोनिया गांधी डिड नॉट गिव हिम हिज पेंशन, और जब लास्ट में एपीजे अब्दुल कलाम जी जाकर देते हैं, तो यू नो व्हाट ही सेड, मैं अब इन पैसों का क्या करूंगा, मैं तो परलोक जा रहा हूं। आप इन पैसों को, जो आर्मी विडोज पेंशन फंड है, आप उसमें डाल दीजिए। एंड आई गेट गूज बम्स व्हेन आई एम सेइंग दिस लाइन, क्योंकि जिस ऑफिसर को आपको हीरो बनाना चाहिए था, आपने वो मृत्युशैया पर बैठा हुआ, उसको पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिली, पेंशन नहीं दिया है। और ये पार्ट मेघना गुलजार वेरी इजीली omitted it out, and I'm sad that she got the award. मुझे खुशी इस बात की है कि सैम मानेकशॉ की मूवी को मिला है, बट दुख इस बात का है कि मेघना गुलजार मेड इट, एंड शी डिड नॉट डिजर्व इट। उसको रोका नहीं। हरिंदर सिक्का जी ने कम से कम 50 प्लेटफॉर्म से मेरे खुद के वीडियोस पे आकर बोला है कि वी डू नॉट वांट हर टू मेक दिस वीडियो, टू मेक दिस मूवी, वी वांट टू स्टॉप हर, but the army couldn't. They don't have any law and regulations around this. Manish ji, please take over. मैं ऐसे मौकों पे क्या बोलूँ अब आगे? देखिए, मैं ऑन द सेम लाइन, जब मैं पिछला जो मूवी था केरला स्टोरी पे, मैंने वो बोला कि ये हिस्ट्री रहा है हमेशा कि ऐसे बनते रहे। यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं दोनों मूवी जो राजी मूवी और ये जो सैम बहादुर के ऊपर जो मूवी सैम मानेकशॉ के ऊपर बनी, आप देखिए सैम मानेकशॉ का अगर आप जब मूवी बना रहे हैं उस पूरे पर्सनालिटी पे, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि उसका स्ट्रगल, उसका एंड क्या था। डेफिनेटली विनिंग दैट वॉर वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज कैरियर, बट उसके बाद जो उस आदमी का स्ट्रगल आया, उस फील्ड मार्शल का स्ट्रगल आया, उसका क्या, क्योंकि वो फिर सेकेंड नैरेटिव को काउंटर करता एंड उसको सटली हटा दिया गया। उसका एग्जांपल है, सोचिए कि बिकॉज आफ्टर दैट वॉर इंडिया के पास 93,000 पीओडब्ल्यू थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, लेकिन जो हमारे वेस्टर्न कमांड पे बहुत सारे जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, दैट वेर ऑल्सो, ऐसा नहीं होता कि आप सारे फ्रंट आप ही जीतोगे किसी भी वॉर में, तो उसमें बहुत सारे जो थे वो पाकिस्तान में थे। उसके ऊपर भी एक मूवी बनी हुई है गायत्री जी, जिसमें मनोज वाजपेयी और कुछ लोग एक्ट किए हुए हैं, कि उसमें कि कुछ जो आर्मी के जवान थे, कुछ उसमें ऑफिसर्स भी थे, वो पाकिस्तान के पास थे, वो कभी रिटर्न ही नहीं किए गए। हमारे पास उनका बहुत बड़ा एक एरिया था जिसको बहुत अच्छे, मतलब अंदर में था, उसको निगोशिएट किया जा सकता था। Indira Gandhi made a compromise with the Americans on this demand. Pakistan went to them, and उस वक्त कौन थे वो प्रेसिडेंट का नाम है? It's just on the tip of tongue. जो उस वक्त निक्सन, प्रेसिडेंट थे, निक्सन, निक्सन। निक्सन, निक्सन के साथ में शी मेड अ कॉम्प्रोमाइज ऑन अ डील। अपने कम से कम 100 आर्मी सोल्जर्स को आप ला सकती थी इन एक्सचेंज फॉर 93,000। किसी के नखून निकाले गए, किसी के आंखें फोड़ दी गई, किसी के शरीर में रॉड डाली गई, पर वो इंदिरा गांधी। और उसके बाद दैट इज वाई द स्टेटमेंट जो अभी पार्लियामेंट में गूंज रहा था, सैम मानेकशॉ कॉल्ड सेड टू हर, यू बीन मेड अ मंकी। इंदिरा गांधी को स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्यों नहीं दिखाया इस मूवी ने? क्यों? क्योंकि 93,000 आप देकर आई हैं, हमारे अपने कुछ एक 100 लोगों को नहीं ला सकती थी आप। यू बीन मेड अ मंकी, एंड देन उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी। So we have been deceived like anything, which this movie has not shown, and definitely गायत्री because जी, जी प्लीज। मूवी 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 से एक तरह एक और चीज ध्यान आई, जब हमारे वॉर हीरोज को, जब हमारे सोल्जर्स को अपमानित किया जाता है, तो ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, जिनको महावीर अवार्ड में चक्र मिला था, महावीर चक्र मिला था, उनको भी जब वो वॉर हीरो थे और उन्होंने भारत को बचाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और इंदिरा जी ने उनके साथ क्या किया, उनको भी तिहाड़ में डाल दिया, जब इमरजेंसी थी तब वो भी जेल में थे। तो इस तरह से डेकोरेटेड ऑफिसर्स को बार बार अपमानित करना, ये देश में चलता रहा है, और मुझे लगता है ये बहुत, मतलब ये कांग्रेस की एक वो रहेगी, और मुझे लगता है कि एक मूवी तो इस पर भी आ सकती है, आनी चाहिए। इसीलिए मेघना गुलजार ने वो पार्ट्स दिखाए ही नहीं, क्योंकि फिर उनको हाँ जी। वो जो गांधी खानदान है उसे उसे थ्रैशिंग मिलती, या उनके साथ जो हेल्प है वो नहीं मिलती, या जो उनके फेवर बैंक है उसमें हेल्प नहीं मिलती, तो शायद इसीलिए उनको दिखाया नहीं गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वीर सावरकर को एक भी नहीं मिला है। आई थिंक दैट इज एन इनजस्टिस बीइंग डन। आई थिंक दैट वाज एन इनजस्टिस। मिलना चाहिए था। जी मनीष जी। दिस वाज परहैप्स, गायत्री जी, अगर आप मेरे से पूछे तो ये मूवी ऑफ द ईयर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर था ये मूवी। इसमें जिस तरीके से इस रोल को प्ले किया है रणदीप हुड्डा ने,
और जैसा इसका स्टोरी है, स्टोरी का सिनेमाटोग्राफी है, इवन हर एक कोई भी ऐसा इसमें नहीं था, या डायलॉग जिसने लिखा है, डायलॉग डिलीवरी जिस टाइप से है, इट वाज परहैप्स द बेस्ट परफॉर्मेंस जितना मुझे लगा पिछले जो 1 साल में जो मूवीज आई। और ये मूवी, अगर वीर सावरकर मूवी अभी नहीं नेशनल अवार्ड जीतती, इस बार नहीं जीतती, तो ये मूवी कब जीतेगी, कैसे जीतेगी, वो एक समझ से परे जरूर है। ये मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप वहाँ पे क्रेडिट आप केरला स्टोरी से आप नहीं लेकर के जा सकते हैं, या फिर कुछ और मूवीज है, बट दिस मूवी डेफिनेटली डिजर्व, चाहे आप उसके कोई भी उठा लीजिए, उसमें मुझे तो एक्टर जो रणदीप हुड्डा ने जो रोल प्ले किया है, दैट दैट वाज फैबुलस। सबने इनकी तारीफ की थी जब ये सरबजीत के ऊपर मूवी बनाए थे, लेकिन मुझे लगा कि दिस वाज नॉट जस्ट फॉर हिम, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ जो रिसेंट टाइम्स में जो इस एज के एक्टर्स ने किया है, जो मेथड एक्टर्स ने किया है, उसको मैं मिला करके बोल रहा हूँ। और बिल्कुल ये सही। एक ऐसा चीज था जिसको हमेशा कांग्रेस या जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से डिमीन करने का कोशिश किया है। दिस इज द मूवी जो मैं बोलता हूँ, जो इस शो के माध्यम से जो नहीं देखे उनको जाकर के देखना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही वाज, और किस तरीके के जो ये लोग तो सब बैठे हुए थे, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट चलता था कांग्रेस के साथ, सॉरी अंग्रेजों के साथ, उसमें ये वो था, वीर सावरकर वो थे जो कि काला पानी में सजा काट कर जिसने स्वतंत्रता संग्राम का सबसे टफेस्ट डेज देखे। जी तनाया जी। जी। अ, मुझे लगता है कुछ चीजें जो ऐसी होती है ना, जो हम कहते हैं जैसे गांधी जी नोबेल से ऊपर थे, या वीर सावरकर भारत रत्न से उनका सम्मान, मतलब वो सम्मान जो है वो खुद सम्मानित होगा अगर ऐसा हो। तो इसी तरह की मैं ये मूवी कहूंगी, ये एक अमर कृति है जिसने पूरी तरह से वीर सावरकर का जो एसेंस है उसको उतारा है। लेकिन जब हिस्ट्री देखते हैं तो वीर सावरकर जी के साथ एक बात आती है कि उनसे जुड़ी, उनको या उनसे जुड़ी चीजों को दबाने की, छुपाने की या इग्नोर करने की हमेशा एक परिपाटी रही है, और वो होता रहा है, लेकिन वो जनता के मन में हमेशा रहते हैं। इसी तरह से ये मूवी भी है। मैं कहूंगी ये सारे अवार्ड से ऊपर है, ये परफॉर्मेंस भी सारे अवार्ड से ऊपर है। और जो सच वीर सावरकर को जिस तरह से इन्होंने पर्दे पर उतारा है, उनका जो संघर्ष है वो ये मूवी भी उसी तरह से निखर कर आएगी। और मैं आज कह रही हूँ कि आने वाले 50 या 100 साल बाद इस मूवी को क्लासिक्स की श्रेणी में, विश्व में जो बायोग्राफीज बनी है उनमें से एक बेस्ट मूवी की तरह से इसको देखा जाएगा, जरूर देखा जाएगा। समय न्याय करता है, देखिए, चाहे कोई सरकार करे ना करे, चाहे कोई लोग करे ना करे समाज, लेकिन समय न्याय करता है, और समय इस मूवी के साथ भी न्याय करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट एक मूवी है जो काफ़ी सरप्राइज़ आई है मनीष जी एंड तनाया जी, भगवंत केसरी वन द बेस्ट तेलुगु फिल्म अवार्ड। ये मूवी के अंदर क्या ख़ास था जो इसको इतना अवार्ड मिला है? जी, तनाया जी प्लीज़ स्टार्ट। जी, ये एक तरह से इमोशनल स्टोरी है अबाउट अ गर्ल जो आर्मी से नहीं जाना चाहती, तो देशभक्ति और इन सब चीजों को स्टोरी में पिरोते हुए उन्होंने दिखाया है। और जो इनके एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सारे भारत से या भारतीयता के थॉट से जुड़े हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये मूवीज भी हमेशा इस तरह की उनकी होती है। इस मूवी का भी ऐसा ही सीन है। आप जी, मनीष जी। देखेंगे कि जो एक्टर है, हाँ, उनकी पहले भी मूवीज आई हुई हैं। अम, गौतमी पुत्र सातकर्णी पर उन्होंने बनाई हुई है। इस तरह की जो पुरानी कहानियां हैं वो लेकर आए हुए हैं। तो मुझे लगता है ये एक परिपाटी भी है उनकी। और ये मूवी सेना को और देशभक्ति की जो भावना है उसको जी, उभार कर दिखाती है। जी, मनीष जी। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इस मूवी में जो एक्टर हैं इसमें, मोस्ट प्रोबेबली वो नंदामुरी जी हाँ, जी बालकृष्ण हाँ, इसमें शायद एक्टर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। तो अब पता नहीं इसमें कितना कंपल्सन था इसमें, एंड जो चंद्रबाबू नायडू इनके बहुत बड़े सहयोगी हैं उस चीज का, बट डेफिनेटली एक पैटर्न, उस चीज को मैं नकार नहीं सकता हूँ जब इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि तेलुगु मूवी आ रहा हो और एनटीआर फैमिली से अगर कोई उस मूवी में किसी में एक्ट किया हो,
और पर्टिकुलरली एनटीआर फैमिली में भी जब नंदमूरी बालकृष्ण किसी मूवी में, अगर याद हो उनको शायद कुछ दिन पहले पद्म अवार्ड भी उनको दिया गया है, पद्म भूषण या पद्मश्री कोई अवार्ड भी उनको कुछ दिन पहले मिला था। तो वो कितना कंपल्सन रहा वो नहीं कह सकते, लेकिन कॉमन एक पैटर्न इस बार के जो अभी जो नेशनल अवार्ड आया है उसमें एक चीज जरूर है गायत्री जी, कि जो भी मूवी आर्मी से रिलेटेड या इस टाइप की स्टोरीज थी उसको इन्होंने कहीं ना कहीं फिट करने का कोशिश किया है। चाहे जवान भी उसमें से सम हो, मतलब टू गुड एक्सटेंट वो रिलेटेड था। और उसके साथ साथ एक और चीज है कि ये जो इस बार का नेशनल अवार्ड इट वाज मोर ऑन कि जो बीजेपी का अनचार्टर्ड टेरिटरी है, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बीजेपी, यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस इज मोर ऑफ एन की मोर ऑफ इंडियन कल्चर है, जिस चीज को वो लाना चाह रही है सरकार एज अ ब्रॉडर नैरेटिव सेट करना, नॉट काउंटर करना। उस चीज को ये लोग इस बार कोशिश किए कि उस चीज को हम करें कि जहां पे आई विल हैव माई प्लेयर्स टू सेट द नैरेटिव, नॉट काउंटर द नैरेटिव। क्योंकि अब राइट विंग का एक हमेशा प्रॉब्लम रहा है कि वो नैरेटिव काउंटर करने में जाते हैं और वहां पे फिर वो एग्रेशन में झगड़ा होता है, बहुत सारा चीज। लेकिन आपको जब सेट करना है तो विल हैव टू पुट द राइट प्लेयर्स, द राइट वे, द राइट मेथड, द राइट पर्सन इन योर आई मीन ऑन योर चेस बोर्ड, जो आपके लिए उस चीज को आगे बढ़ाए और आपके लिए अलग अलग टाइम पे काम आए। तो मुझे लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू बिकम मोर प्रोएक्टिव, व्हिच हैज बीन अ बिग प्रॉब्लम ऑफ राइट विंग नैरेटिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी, तनाया जी, योर फाइनल कमेंट्स प्लीज। मुझे लगता है कि ये नेशनल अवार्ड जी हाँ सारी चीजों को देखकर दिए जाते हैं। जब हम सिस्टम्स देखते हैं तो हमें हमें बड़ा बाहर से इजी लगता है कि क्या है, इस तरह की फिल्म बनाना शुरू कर दो। एक्चुअली पूरा एक इकोसिस्टम होता है, उसको हैंडल करते हुए भारत की बात करना और भारत की नैरेटिव्स को देखिए, इतने साल हो गए, मतलब 70 सालों तक इस तरह की चीजें जो चल रही थी, एंटी इंडिया जो विचार डाले जा रहे थे, तो उन चीजों को हटाकर भारत के प्रति सम्मान, धर्म के प्रति सम्मान जैसी चीजें लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये जो सरकार जो इस तरह के निर्णय लेती है उसमें इन चीजों का भी ध्यान रखती है, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सरकार ऐसी फिल्मों को और ऐसे लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित करे जो वास्तव में हमेशा भारत की बात करते रहेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि आज तो यहाँ फायदा दिख रहा है तो इस तरह से बात करने लग गए, कल को अचानक से, क्योंकि वो जैसे कहा था ना कि अटल जी कहते हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो जो देश की बात करने वाले हैं उन लोगों को एस्टैब्लिश करें, सपोर्ट करें, तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, मनीष जी, योर फाइनल कमेंट्स प्लीज। बिल्कुल। सो आई थिंक जैसा तनय जी ने कहा, एक चीज है जो मुझे लग रहा है एक कॉमन थीम और भी कोशिश किया है इसमें, वो ये था कि वन मोर थिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ लिबरल्स, दैट इज कॉल्ड वोकिज्म। अगर आप एक मूवी जितने को भी अवार्ड दिया गया, अगर आप एक पैटर्न देखें इंक्लूडिंग जवान, उसमें देखिए कि उसमें क्या दिखाया गया है कि जो दीपिका पादुकोण का जो रोल है वो शाहरुख खान का डेथ हो जाता है, दीपिका पादुकोण रेजेस दैट चाइल्ड, ठीक है, वो जेल में रह के है जैसे भी। उसके बाद एक और सिमिलर थीम, अगर आप ये जो भगवंत केसरी का हम लोग बात कर रहे थे, वहां भी वो एक जो फैमिली का पूरा डायनामिक्स की, उसमें वो आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो, जेलर, सारा चीज। उसके बाद सिमिलरली आप बाकी भी जो फिल्म है, जैसे मे बी 12th फेल जो मूवी है, उसको भी समहाउ उस तरीके का स्टोरी है कि, और वो कल्चर में जो पहले जो वो पता नहीं नाम मुझे नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी मूवी आती थी उल्टा सीधा क्या क्या वो दिखाते थे। तो एक समहाउ वो जो नैरेटिव काउंटर में ये भी है यहाँ पे, या सेट करना मैं रादर बोलूंगा, इफ यू आर मेकिंग मूवीज विच इज मतलब जो ज्यादा क्लोजली रिलेट कर रहा है भारतीय कल्चर, भारतीयता, इस चीज को लेकर के, उस चीज को डेफिनेटली प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैं उसमें जिस मूवी को नहीं मिला है, कुछ अच्छे मूवी इंक्लूडिंग जो सावरकर के ऊपर, वो एक अलग कैटेगरी ही ऑल टुगेदर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डेफिनेटली अबव द अवार्ड्स एंड ऑल, दैट इज वंस फॉर अ लाइफ टाइम वाला काइंड ऑफ थिंग। तो वहां उस चीज को भी इन्होंने एक दिया है कि मैं आई विल प्रमोट दैट, इफ यू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ स्टोरी, उसको मैं रखूंगा डेफिनेटली। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका सामाजिक तौर पे मैसेज या कुछ में बोला जो हो सकता है गठबंधन धर्म निभाना है, बहुत सारा चीज आएगा, बट दैट वन ऑफ द थीम को वोकिज्म को कैसे कट डाउन करना है, आई मीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि जो भारतीय और भारतीयता जो कल्चर है उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू सो मच तनाया फॉर ज्वाइनिंग। जाने थैंक से यू पहले वेरी मच।
पोस्ट है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।